जिंदगी में रिटायरमेंट प्लानिंग हर व्यक्ति के लिए मायने रखती है, क्योंकि इसके जरिए भविष्य के बड़े लक्ष्यों के लिए एक बड़ी रकम अर्जित की जा सकती है। इसके लिए बाजार में निवेश के कई माध्यम हैं और प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। इनमें म्यूचुअल फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के नाम शामिल हैं। वहीं दो अन्य प्रोडक्ट, एक स्वैच्छिक भविष्य निधि यानी वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड और दूसरा सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पीपीएफ निवेश के ऐसे माध्यम हैं जिन्हें लंबी अवधि के लिए निवेश के लिए बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। इनमें इन्वेस्ट करने पर न सिर्फ आपको आकर्षक रिटर्न मिलेगा, बल्कि इनकम टैक्स कटौती में भी लाभ मिलेगा। जो निवेशक जोखिम मुक्त गारंटीड रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए ये दोनों स्कीम बेहतर विकल्प है। हालांकि कई निवेशक स्वैच्छिक भविष्य निधि यानी वीपीएफ में अधिक से अधिक निवेश करने की इच्छा जताते रहते हैं। अब आइए जानते हैं आखिर क्या है वीपीएफ और इसमें निवेश के फायदे क्या क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़ मनी, मैं हूं श्रेया ठाकुर। पहले स्वैच्छिक भविष्य निधि यानी वीपीएफ क्या है ये जान लीजिए। दरअसल वीपीएफ स्कीम कर्मचारी भविष्य निधि का एक अलग रूप है। ईपीएफ में सभी कर्मचारी अपनी सैलरी का 12% योगदान देते हैं और इतना ही नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर की तरफ से भी दिया जाता है। लेकिन स्वैच्छिक भविष्य निधि में अगर आप चाहें तो इस लिमिट से ज्यादा का योगदान भी दे सकते हैं। खास बात यह है कि वीपीएफ पर भी आपको वही रिटर्न मिलेगा जो ईपीएफ पर मिलता है। ईपीएफ और वीपीएफ के तहत कुल 2.5 लाख रुपए तक के कंट्रीब्यूशन पर आपको टैक्स छूट मिलेगा। वही पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ भी निवेश की एक स्वैच्छिक योजना है, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। पीपीएफ में निवेश एक मुश्त भी किया जा सकता है या हर महीने भी किश्तों के रूप में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें निवेश की कुल राशि 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब पीपीएफ या वीपीएफ में से कौन सा विकल्प ज्यादा बेहतर है ये जान लेते हैं। निवेश के लिए आपके पास पीपीएफ और वीपीएफ दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन स्वैच्छिक भविष्य निधि यानी वीपीएफ कई मायनों में पीपीएफ से बेहतर विकल्प साबित होता है, क्योंकि वीपीएफ में ब्याज की दर 8.1% है, वहीं पीपीएफ में सिर्फ 7.1% इंटरेस्ट ही मिलेगा। पीपीएफ के तहत आप अधिकतम 1.5 लाख रुपए का निवेश कर सकते हैं, जबकि वीपीएफ में ये लिमिट ज्यादा है। ऐसे में लंबी अवधि के लिए वीपीएफ सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ ब्याज भी ज्यादा मिलेगा और टैक्स छूट भी अधिक राशि पर मिलेगी। अब सवाल ये आता है कि कौन कौन लोग वीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं। सिर्फ सैलरी पेशा लोग ही वीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। आमतौर पर इसे ईपीएफ खाते के साथ भी खोला जाता है। अकाउंट ओपन कराने का काम आपके नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर के द्वारा किया जाता है। वहीं पीपीएफ अकाउंट कोई भी नागरिक खुलवा सकता है। कुछ बड़े बैंकों में ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलवाने की भी सुविधा दी जाती है। अब ब्याज की दर और निवेश की अवधि क्या होगी ये जान लेते हैं। स्वैच्छिक भविष्य निधि यानी वीपीएफ में आप रिटायरमेंट की आयु तक निवेश कर सकते हैं। हालांकि इसमें 5 वर्ष की लॉक इन अवधि तय की गई है, यानी जब भी आप अपना वीपीएफ खाता खोलते हैं तो आप इसे 5 वर्ष की अवधि के पूरा होने से पहले ना तो टर्मिनेट कर सकते हैं और ना ही बंद कर सकते हैं। वहीं नौकरी बदलने पर आप अपने वीपीएफ अकाउंट को एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर को ट्रांसफर कर सकते हैं, जबकि पीपीएफ अकाउंट की अवधि 15 साल की होती है। पीपीएफ पर वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 8.1% का ब्याज मिल रहा है, जबकि पीपीएफ में हर तिमाही के आधार पर ब्याज दर तय होता है। बता दें, जुलाई सितंबर तिमाही के लिए ये दर 7.1% थी। अब इन अकाउंट से आप कैसे अपने पैसे को निकाल सकते हैं, चलिए ये जान लेते हैं। आप रिटायरमेंट के बाद यहाँ 2 महीने से ज्यादा बेरोजगार रहने पर पूरी राशि निकाल सकते हैं। वहीं शादी, मेडिकल इमरजेंसी या घर खरीदने के लिए भी लोन के रूप में आंशिक निकासी कर सकते हैं। वहीं पीपीएफ स्कीम में 15 वर्ष की अवधि के पूरा होने पर कुल राशि निकाली जा सकती है और आंशिक निकासी की सुविधा 6 वर्ष के पूरा होने के बाद मिलती है। तो अगर आप भी रिटायरमेंट के बाद चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं तो बिना देर किए इन स्कीम में पैसा लगा सकते हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।